नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बैंड सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बैंड सिद्धांत के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन पहले बैंड सिद्धांत की लिखूंगा, फिर इसे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए, किसी ठोस में उपस्थित परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं तथा आणविक कक्षक आपस में मिलकर बैंड बनाते हैं। चलिए, तो ये डेफिनेशन है। इससे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें विद्युत का संचालन होता है। जैसे आयरन देख लीजिए, इनमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पूरा जहां तक वो आयरन का टुकड़ा होगा वहां तक विद्युत प्रवाहित होगी। ठीक है, बहुत ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनमें विद्युत धारा अर्ध मात्रा में प्रवाहित होती है। जैसे सिलिकॉन ले लीजिए, ठीक है, इसको अर्धचालक बोलते हैं। और बहुत से ऐसे भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे कोयला ले लीजिए, जिस कार्बन, ठीक है, कार्बन ले लीजिए। तो क्या है, हम देखते हैं कि भाई कोई तत्व में विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और किसी में थोड़ा बहुत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो हमारे इस क्वेश्चन की गुत्थी बैंड सिद्धांत सुलझाता है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। भाई, कोई भी ठोस है, कोई ठोस किससे मिलकर के बना होगा? परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। उसमें निश्चित तौर पर परमाणु होंगे। तो किसी ठोस में उपस्थित परमाणुओं के कक्षक, जिसको ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है, तो परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। तथा जब आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं बच्चों, तब जाकर बैंड बनता है। बैंड बनता है। बैंड कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बैंड बच्चों, बैंड के प्रकार, तो बैंड दो प्रकार का है। पहला है चालक बैंड और दूसरा है, पहला है चालक बैंड और दूसरा है संयोजी बैंड। पहला है चालक बैंड और दूसरा है संयोजी बैंड। तो सबसे पहले चालक बैंड की बात करते हैं। तो मैं एक पहले चित्र से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये चालक बैंड है, ये चालक बैंड। फिर इसके नीचे हम बनाते हैं सहसंयोजी बैंड। ये इनको हमने कहा चालक बैंड और इनको हमने कहा सह संयोजी बैंड। तो पहले परिभाषा देखते हैं। चालक बैंड, चालक बैंड ऐसे बैंड को कहते हैं, चालक बैंड ऐसे बैंड को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है, ये खाली होता है, ठीक है। ऐसा बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसी को चालक बैंड कहते हैं। और जो चालक बैंड की ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, ठीक है। चालक बैंड की जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। इसके बाद संयोजी बैंड किसको कहते हैं? संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड, संयोजी बैंड उस बैंड को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा इनकी जो ऊर्जा होती है वो चालक बैंड से कम होती है।
क्या होता है बच्चों, ये जो संयोजी बैंड है ना, इन संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है यही जंप करके चालक बैंड में प्रवेश करते हैं, तब जाकर किसी परमाणु में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करके जाते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा को ग्रहण करके वो आगे चालक बैंड पर जंप करके पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बस अभी पहले आप देखेंगे चालक बैंड वह बैंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तथा इनकी जो ऊर्जा है वो अधिक होती है। संयोजी बैंड उस बैंड को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा इनकी जो ऊर्जा होती है वो चालक बैंड से कम होती है। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे पहले सुचालक कैसे बनता है कोई चीज, सुचालक यानी विद्युत का कोई सुचालक कैसे बनता है, चालकता उसमें कैसे आती है। तो देखिए ये है हमारा बच्चों चालक बैंड और ये है हमारा संयोजी बैंड। तो सबसे पहले मैं आपको सुचालक की व्याख्या करता हूं। सुचालक की व्याख्या, तो सुचालक की व्याख्या में आप क्या बोलेंगे, जब चालक बैंड, ये चालक बैंड है, जब चालक बैंड तथा संयोजी बैंड किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम के द्वारा जब एक दूसरे के नजदीक आकर एक दूसरे से अतिव्यापन कर लेते हैं, अतिव्यापन का मतलब होता है मिल जाते हैं, जब अतिव्यापन कर लेते हैं तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक बैंड में प्रवेश करने लगते हैं, और चालक बैंड में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश होने लगता है तो फलतः उसमें इलेक्ट्रिक पास होने लगती है। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ चालकता कैसे होती है, कुछ चालक कोई कैसे है। ठीक है, तो ये हमने लिया चालक बैंड और हमने ये लिया संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, ठीक है, थोड़ा सा ये संयोजी बैंड। ठीक है, देखिए ये संयोजी बैंड है, थोड़ा सा इनको और दूर बना लीजिए, ज़्यादा सही है, क्योंकि स्क्रीन पर नीचे वो आएगा नहीं। आप इस चालक बैंड को और इस संयोजी बैंड को थोड़ा दूर ही बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या डेफिनेशन बोलेंगे आप, जब चालक बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, फलतः चालक बैंड तथा संयोजी बैंड की जो वर्जित ऊर्जा है वो अधिक हो जाती है, वर्जित ऊर्जा अधिक हो जाती है। अब वर्जित ऊर्जा क्या है वो देखिए, वर्जित ऊर्जा को बच्चों हम लोग Eg से प्रदर्शित करते हैं, वर्जित ऊर्जा Eg से प्रदर्शित करते हैं। अब वर्जित ऊर्जा क्या है वो देखिए, चालक बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच की ऊर्जा को वर्जित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा को फॉरबिडन एनर्जी। तो अब इनके बीच की जो ये ऊर्जा होती है ना कुचालक के लिए, इनकी जो ऊर्जा होती है बच्चों वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए क्या डेफिनेशन देंगे, जब चालक बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तथा किसी भी माध्यम के द्वारा, चाहे कोई भी युक्ति लग जाए, ठीक है, किसी भी माध्यम के द्वारा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में प्रवेश ही नहीं कर पाते, फलतः उनमें विद्युत पास नहीं होती। चालक बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच की जो वर्जित ऊर्जा है उसका मान बहुत अधिक होता है, उसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक का होता है। इसके विपरीत बच्चों ये जो सुचालक है ना, इन सुचालक के बीच की जो वर्जित ऊर्जा होती है, यानी चालक बैंड और संयोजी बैंड, इनके बीच की जो वर्जित ऊर्जा है, इनके बीच की जो एनर्जी है, इन दो बैंडों के बीच की जो ऊर्जा है उनका मान कम होता है और इनका मान अधिक होता है। इसके बाद फिर देखिए अर्धचालक, अर्धचालक, तो अर्धचालक के लिए ये मैंने बनाया चालक बैंड और ये मैंने बनाया संयोजी बैंड। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब चालक बैंड के पास संयोजी बैंड होता है तथा संयोजी बैंड किसी भी माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करके या ऊर्जा को प्राप्त करके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके चालक बैंड में जाने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं, तो फलतः उनमें इलेक्ट्रिक पास होना शुरू हो जाती है, इसीलिए उन्हें सेमीकंडक्टर अर्धचालक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चालक बैंड तथा संयोजी बैंड की जो वर्जित ऊर्जा है, इनके बीच की जो ऊर्जा है उसका मान कम होता है। ठीक है, उसका मान कम होता है। चालक बैंड तथा संयोजी बैंड अर्धचालक के लिए इनकी जो वर्जित ऊर्जा का मान है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक का होता है। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक का होता है। तो एक बार और देख लीजिए, अर्धचालक, अर्धचालक में आप बोलेंगे जब चालक बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच की दूरी कम होती है तथा इनके बीच की जो वर्जित ऊर्जा का मान है वो कम होता है, उसका मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक का होता है, तथा किसी भी माध्यम से या किसी भी युक्ति से संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो माध्यम या युक्ति क्या होगी, जैसे ऊर्जा को ग्रहण करना। ठीक है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं या किसी भी माध्यम से वो इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में प्रवेश कर जाएंगे, फलतः उस पर विद्युत का संचालन होना शुरू हो जाएगा। यही अर्धचालक की व्याख्या है। तो बेटा ये था बैंड सिद्धांत। तो उम्मीद है आपको बैंड सिद्धांत समझ में आया होगा। धन्यवाद।